हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हिंदी में ब्लॉग बनाऊंगी और क्योंकि मैं आज मणिपुरी का सबसे ज़्यादा फेमस कुछ स्पेशल रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो मैम आई ngasi हिंदी दा ओइना मैम दम ब्लॉग तो जरके ngasi दी मैम सो मोइसु हिंदी की मिसिंग सो मोइसु खंगजसनु ngasi आइना सेम गदोरिबा रेसिपी से मैम अखोई गिदी मेते गिदी ख्वाइदि की फावरबा सिंजु फेमस होबा सिंजु दो ngasi दी तो जरके दो हिंदी दा ओइना हाइजरके ब्लॉग से समझरके। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आज मैं बनाऊंगी मणिपुरी का सबसे ज़्यादा फेमस सिंजू। सिंजू क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी, कैसे बनता है, क्या क्या डालना पड़ता है वो बताऊंगी। तो इसीलिए मैं आज हिंदी में ब्लॉग बना रही हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कैसे होता है सिंजू, क्या होता है मणिपुरी का फेमस सिंजू। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए चलो आगे तो बढ़ते हैं सिंजू की तरफ। ये रहा सिंजू बनाने का सामग्री, इसमें सब कुछ मैंने रेडी करके रखा हुआ है और यहाँ पर कच्चे सब्जी का ही सिंजू बनता है। तो कैसे बनाते हैं सब कुछ मैं बताऊंगी। यहाँ पर मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है। यहाँ पर कटोरी में मैंने रखा है ड्राई फिश को, मैंने रोस्ट करके उसका मतलब पाउडर बना के रखा है। और उसके पास जो है धनिया को तो आप पता ही है। और उसके पास जो है लाल मिर्च जो होता है उसको मैं रोस्ट करके उसको भी पाउडर बना के रखी हूँ। उसके ऊपर जो रखा है ये सिदोल बोलते हैं, ड्राई फिश मणिपुरी में नारी और ड्राई फिश है ये। और ये है मटर को मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके उसको पाउडर बना के रखा है। मटर थोड़ा सा और मैंने तेल में फ्राई करके रखा है। उसके पास जो रखा है उसको थोइडिंगी बोलते हैं हमारे भाषा में, और आपके भाषा में मतलब मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं। और ये है पत्ता गोभी, ये तो जरूर डालना ही डालना है। और ये है धनिया, अलग तरीके का हमारे उधर मिलते हैं। और ये है बनाना फ्लावर को भी थोड़ा सा मैंने इसको काट के लिया हुआ है, इसको भी डालूंगी। और ये है बीन्स भी छोटा छोटा वाला, वो बिना मतलब मोटा वाला नहीं लिया है। और ये रहा सरसों का साग। सरसों के साग जो है उसका फूल है, मतलब फूल कह सकते हैं, क्या बता नहीं। उसके पास जो रखा है ये है पेरू को हमारे भाषा में पेरू ही बोलते हैं, पता नहीं आपके भाषा में क्या बोलते हैं। तो ये सब डालूंगी, इसको सब मैं काट के मतलब दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। अभी जो मैं कैबेज लिए हूँ, कैबेज को मैं बारीक बारीक तरीके से अच्छे से मैं काटूंगी। इस तरीके से अच्छे से बारीक बारीक करके मतलब काटना है ऐसे। पत्ता गोभी को मैंने अच्छे से काट लिया है, हो गया काटना। उसके बाद मैं लूँगी सरसों के साग से मैं काट लूँगी, काट के बारीक बारीक तरीके से अच्छे से मैं इसको भी काटूँगी। इस तरीके से कैबेज जो काटा है उसी तरीके से मैं इसको भी ऐसे ही काट लूँगी। ये भी हो गया काटना। उसके बाद मैं लूँगी बीन्स को भी मैं अच्छे से बारीक तरीके से काटूंगी। सब कुछ ऐसे ही बारीक बारीक से काट के सब कुछ मिक्स करना है।
ये रहा, हो गया, सब कुछ काट लिया है मैंने। और उसके बाद मैं डालूँगी, पहले धनिया डाल दूँगी और उसके बाद जो है मैंने ड्राई फिश को रोस्ट करके रखा है उसको अच्छे से मिर्ची के साथ मिक्स करके मैश करूँगी। अच्छे से मैश करना है। और फिर मैं एक एक करके अच्छे से उसको डालते जाऊंगी। और थोड़ा सा नमक लिया है उसको भी मैं डालूंगी। नमक के बिना तो स्वाद ही नहीं आएंगे। और इसी तरीके से अच्छे से हाथों से सब कुछ मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। इसी तरीके से सिंजू बनते हैं मणिपुरी का और ये हेल्दी भी रहते हैं। और आप लोगों को भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। जो नॉन वेज नहीं खाते हैं वो वेज भी बना सकते हैं बिना ड्राई फिश डाले हुए, और अच्छा भी रहता है, बहुत ही स्वादिष्ट है, टेस्टी है। मणिपुरी में तो बहुत ही मतलब फेमस रहते हैं सिंजू। और मेरा वीडियो को ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फाइनली हो गया सिंजू। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा प्याज भी काट के डाल दिया। इसी तरीके से बनते हैं सिंजू, मणिपुरी का फेमस सिंजू। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।